जयपुर से खबर है। पर्यटन सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ के प्रयास रंग लाए हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत 140 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत। जोधपुर और केशवरायपाटन के लिए 70 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट। राजस्थान पर्यटन और आईपीई ग्लोबल कंसल्टेंट के बीच आज करार हुआ। राजस्थान पर्यटन की ओर से निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आईपीई ग्लोबल कंसल्टेंट की ओर कोमल अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा, उप निदेशक अजीत सिंह, रूपाली साहू सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। पर्यटन सेक्टर जिस तरह से ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास के नए पंख पर्यटन विभाग को लगे हैं और ये चुनौती लगातार पर्यटन सेक्टर को बनी हुई थी कोरोना काल के बाद, क्योंकि कोरोना काल ने जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसमें एक टूरिज्म सेक्टर भी था, क्योंकि जब वो दौर चला तो लोग कोरोना का संक्रमण ना फैले, ऐसे में गाइडलाइंस तमाम सरकार के द्वारा निकाली गई और लोगों को अपने घर पर रहना पड़ा। ऐसे में जो पर्यटन विभाग है इसे खासा नुकसान इस दौरान हुआ था और चुनौती थी सेक्टर के सामने कि अब कैसे पर्यटन विभाग को एक बार फिर से ऊंचाई की ओर ले जाया जाए। और ये बड़े प्रयास जिन्हें यहां कामयाबी मिली। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बड़ी जानकारी, क्योंकि अब ये करार हुआ है राजस्थान पर्यटन और आईपीई ग्लोबल के बीच। किस तरह से करार रहा पूरा और कैसे पर्यटन क्षेत्र को नए पंख इसके बाद लगेंगे? निश्चित तौर पर देखिए शिखा, आज का दिन बड़ा इस मायने में है कि पहले तो कोरोना और उसके बाद कोरोना से उभरने में हमको जो 2-2.5 साल का वक्त लगा, इस दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर प्रभावित हुआ था तो पर्यटन सेक्टर प्रभावित हुआ। और देखिए, हम तो बात करते हैं पधारो हमारे देश, पावनों को मेहमान मानने वाले संस्कृति के लोग हैं हम, तो हमारे लिए तो निश्चित तौर पर सारी पर्यटन गतिविधियां रुक जाना निश्चित तौर पर हर्ट करने वाला था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव जो गायत्री राठौड़ है और रश्मि शर्मा जो निदेशक है पर्यटन विभाग की, इनकी जो तिकड़ी है वो शानदार काम कर रही है। और इनके प्रयासों का नतीजा है कि केंद्र की जो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 यानी स्वदेश दर्शन योजना का जो दूसरा भाग है, उसके तहत आज 140 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें जोधपुर और केशवरायपाटन दोनों जगह पर्यटन को विकसित करने के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहां पर आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, वहां के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान पर्यटन और आईपीई ग्लोबल कंसल्टेंट जो है उसके बीच में आज एक करार हुआ है। आईपीई ग्लोबल कंसल्टेंट अपनी तरफ से एक डीपीआर भी तैयार करेगा और तमाम जो दोनों प्रोजेक्ट हैं उसमें किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, उनकी गति क्या रहेगी, कितने समय में वो होना है और किस किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, उनको लेकर के आईपीई ग्लोबल अपनी तरफ से कंसल्टेंसी की सर्विसेज देगा। आज राजस्थान पर्यटन की तरफ से डॉक्टर रश्मि शर्मा जो निदेशक है उन्होंने करार पर हस्ताक्षर किए और आईपीई ग्लोबल की तरफ से कोमल अग्रवाल ने करार पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा, उप निदेशक अजीत सिंह और रूपाली साहू ये सब मौजूद रहे। लेकिन देखिए शिखा, मैं एक बार फिर कहना हूं आपको कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी केंद्र के अंदर जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के बतौर सत्ता संभाली थी, उसके बाद से स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना शुरू की गई थी। तो प्रसाद योजना के तहत जितने भी कृष्णा सर्किट है, बालाजी सर्किट है, तमाम जो सर्किट है वो तैयार किए गए थे। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बहुत तमाम जो अलग अलग पर्यटन स्थलों का विकास किया गया था। खासकर सांबर का प्रोजेक्ट मेरे को अभी तक याद है, 64 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसको विकसित किया गया था। तो अब ये स्वदेश दर्शन 2.0 है, यानी दूसरा भाग है, दूसरा चरण है। इसमें जिस तरह से जोधपुर तो चूंकि पूरे मारवाड़ को बिलोंग करता है और मारवाड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्किट है, यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे स्थापत्य के नमूने हैं, बहुत सारे वहाँ पर स्मारक हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। इसी तरह केशवरायपाटन ये पूरा क्षेत्र बूंदी का जो न केवल वाइल्ड लाइफ को भी कवर करता है, वहाँ के स्थापत्य को कवर करता है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको वहाँ पर जिनका विकास की जरूरत थी। तो निश्चित तौर पर अब आईपीई कंसल्टेंट जल्दी ही आईपीई ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस देगा और उसके बाद 70 करोड़ रुपए के जब दोनों प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो आप मानिए जोधपुर और केशवरायपाटन के आसपास के पर्यटन स्थलों की काया पलट हो जाएगा और निश्चित तौर पर वहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान पर्यटन को तो पायोनियर माना जाता है देश के अंदर, उसकी छवि भी सुधरेगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान को सबसे सुरक्षित प्रदेश के तौर पर माना गया है, धर्मेंद्र राठौर पर्यटन निगम के अध्यक्ष लगातार शानदार काम कर रहे हैं, तो ये पूरी जो टीम है उसी का ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज ये करार पर हस्ताक्षर हुआ। और उम्मीद की जानी चाहिए जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो निश्चित तौर पर काया पलट होगा। जोधपुर और केशवरायपाटन का क्षेत्र नए कलेवर में सामने आएगा। बिल्कुल निर्मल जी, पर्यटन को पंख तो लगे हैं, बस उड़ान बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी